दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या श्री कृष्ण जी भगवान हैं या श्री कृष्ण जी इंसान हैं। इसी तरीके से श्री राम जी के बारे में भी ये प्रश्न हमेशा उठता है, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या श्री राम जी अवतार हैं, इंसान हैं या भगवान हैं। ये सवाल हमेशा से हमारे जहन में कूदते रहता है, लेकिन कोई सही जवाब इसका हमें दे नहीं पाता और हम हमेशा ये भी उलझन का शिकार रहते हैं कि क्या भगवत गीता वो भगवान की ग्रंथ है, खुदा की किताब है, या कोई ईश्वरी ग्रंथ ना होते हुए किसी इंसान ने उसे लिख दिया है, या ये ग्रंथ जो है व्यास जी ने लिखा है। ये सवालात हमेशा उठते रहते हैं। तो आज हम इसका जवाब देंगे आपको, और आपको बहुत अच्छी तरीके से इंशाअल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा कि आया श्री राम जी कौन है, श्री कृष्ण जी कौन है और भगवत गीता क्या है। साथ ही साथ चूँकि हमारे चैनल का नाम है गीता कुरान सिमिलरिटीज़, तो हम ये भी बताएंगे कि क्या कुरान खुदा की किताब है, अल्लाह की ग्रंथ है, और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, पैगंबर हैं, साधारण इंसान है, या वो कोई और है। हमें इन सवालात का जब हमें अच्छी तरह जवाब मिलेगा तब ही हमारे दिल चैन पाएंगे। तो आपको कोई जवाब देने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस भारत देश में जो मुसलमान रहते हैं, जो हिंदू भाई रहते हैं, आया वो इन पैगंबरों को और इन श्री कृष्ण जी को, मोहम्मद पैगंबर साहब को, और ये जो अवतार हैं राम जी, इनके बारे में हिंदू भाई बहनों का और मुस्लिम भाई बहनों का क्या विचार है। पहले हम उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़े बहुत हिंदू भाई बहन जो है हमारे, वो श्री कृष्ण को क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान सिर्फ हम हिंदुओं के हैं और इन्हें अल्लाह या खुदा ना कहा जाए। इसी तरीके से दूसरी बात वो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण और श्री राम जी पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके अलावा कोई भी अवतार सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तीसरी बात, कुछ हिंदू भाई बहनें ये कहती हैं कि गीता हमारी है और ये आदि ग्रंथ है, यानी इस संसार में सबसे पहले भगवान ने जो ग्रंथ दिया, सबसे अव्वल जो किताब है खुदा की, वो आदि ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ गीता और वेद है। इसके अलावा कोई भी ईश्वरी ग्रंथ सही नहीं है। इसीलिए इस कारण से हम हिंदू ही स्वर्ग में जाएंगे और दूसरों को मानने वाले, दूसरे ग्रंथों पर चलने वाले हिंदू नहीं हैं। और इन्हें जय श्री राम का जाप करना होगा और इन्हें हिंदू बनना होगा, तब ही वो स्वर्ग पा सकेंगे। अदरवाइज ऐसे जो जिनकी सोच है, ऐसे जिनकी मान्यता है, ऐसे कुछ हिंदू भाई बहन ये कहते हैं कि हम ही स्वर्गीय हैं। बिल्कुल इसके विपरीत, बल्कि इसी के सामने अगर आप देखेंगे तो कुछ हमारे मुस्लिम भाई बहनों का ये कहना है कि अल्लाह सिर्फ हमारा खुदा है, उसे भगवान या ईश्वर ना कहा जाए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे रसूल हैं और वो सबसे आला उबाला हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके अलावा तमाम रसूल इनसे छोटे हैं। जैसा कि गीता के बारे में कुछ हिंदू भाई बहनों का दावा है, इसी तरह कुरान शरीफ के बारे में हमारे कुछ मुसलमान भाई बहन ये कहते हैं कि कुरान सिर्फ हमारा है और ये आखिरी किताब इलाही है। यानी इनको इस बात पर फख्र है कि ये अंतिम ग्रंथ है, जैसा कि कुछ हिंदू भाई बहनों को ये फख्र है कि हमारा गीता और हमारी वेद आदि ग्रंथ हैं। कुरान शरीफ के अलावा हैं कि कोई भी किताब इलाही यानी कोई भी ईश्वरी ग्रंथ सही नहीं है। इसी कारण से हम सिर्फ मुसलमान ही जन्नत में जाएंगे और दूसरे रसूलों को मानने वाले और दूसरी किताबों पर चलने वाले काफिर हैं, वो जहन्नमी हैं। उन्हें अगर जन्नत में जाना होगा तो उन्हें कलमा पढ़ना होगा,
और जब वो कलमा पढ़ लेंगे और सिर्फ कुरान करीम पर ही चलेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ही अपनाएंगे, तभी वो जन्नत पा सकेंगे, अदरवाइज वो जहन्नम में होंगे। अगर इन दोनों बातों को, जैसा कि मैंने आमने सामने कहा कि कुछ नज़रिया कुरान शरीफ और श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, पैगंबर मोहम्मद साहब, इनके बारे में क्या कुछ मुसलमान और हिंदू अपना अपना समझते हैं, तो आप लोगों को पूरा ये एहसास हो गया होगा। हर धर्म के इंसान अपने आप को ही सही समझते हैं, अपने ग्रंथ को ही सबसे बड़ा समझते हैं, अपने उनके पास जो अवतार हुए हैं, जो ऋषि आए हैं, उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ जानते हैं। इसी कारण से वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जानते हैं। और ये बात सही भी है, क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अतराफ में जो उसके माँ बाप, उसके दोस्त यार होते हैं, जैसा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि हर इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, यानी उसके अतराफ में जो लोग भी हैं, जिनके साथ भी रहता है, जिनके साथ भी दोस्ती इख्तियार करता है, चाहे उसके माँ बाप हों, दादी दादा हों, बुजुर्ग हों या फिर उसके दोस्त हों, वो जो कुछ सिखाते हैं, जो कुछ मान्यताएं उसको देते हैं, उसी पर वो जीता है, उसी पर उसकी दृढ़ श्रद्धा होती है। यानी हर इंसान अपने अतराफ के लोगों के हिसाब से ही चलता है और अपने अंदर श्रद्धा रखता है। यही कारण है कि एक हिंदू बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माँ बाप उसे बताते हैं कि गीता ही सही है और हमारे श्री कृष्ण जी यही हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। और इसी तरीके से किसी मुस्लिम भाई बहन के यहाँ जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे ये बताया जाता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सबसे बड़े ऋषि हैं, रसूल हैं, और अल्लाह ही है जो हमारा खुदा है, और इस्लाम ही सही धर्म है। इधर कुछ हमारे हिंदू भाई बहन कहते हैं कि हिंदू ही सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि हिंदू धर्म सनातन धर्म है और यही धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इस तरीके से हर धर्म वाला, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ज़्यादातर लोग ये उनकी मान्यताएं होती है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, और होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। मगर बुराई उस वक्त शुरू होती है जब